प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है यानी कि 12/6/2025 का वचन इस प्रकार है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 5, 6, 7 वचन। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती में इंसान बनकर आया तब अपने 30 साल की उम्र से सेवकाई को शुरू कर दिया, यानी कि परमेश्वर के व्यवस्था को सुनाने लग गया। जगह जगह जाकर प्रचार किया, अपने जो नियम है उसको लोगों को बताने लगा। जो रोगी थे, रोग में थे, उनको चंगा किया। जो शैतान में पीड़ित थे उनको छुटकारा दिया, शैतान को भगाया। जो लोग परेशानी में थे सारा परेशानियों को दूर किया। जो लोग खोड़ी थे उनको छूकर चंगा किया। मरे हुए लोगों को जिंदा किया। इस तरह की कई सारे अद्भुत काम को किया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत काम को अगर लिखेंगे तो इस दुनिया में कागज का कम पड़ जाएगा, कलम का कम पड़ जाएगा, पूरा दुनिया कागजों से भर जाएगा, फिर भी उन अद्भुत काम लिखकर पूरा नहीं हो पाएगा। इस तरह परमेश्वर का वचन गवाही देता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर उसी तरह वह अपने वाचा को, अपने व्यवस्था को लोगों को प्रचार कर रहे थे। जब वह कफरनहूम में आया, अपने घर में आया, वहाँ भी लोग आए थे और उनके घर के आसपास बहुत भीड़ इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जो वाचा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है वह जीवन देता है। लोग जो है पाप में हैं, अंधकार में हैं। प्रभु यीशु मसीह से जो बोला जाता है वह वचन लोगों को जीवन लाता है। इसलिए लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का पीछे पड़ गए। वह जहाँ कहीं भी जाता था लोग उनका पीछा करते रहे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने के बाद उनका जीवन में बदलाव आने लगे, तरक्की आने लगे, प्रकाश पाने लगे। इसलिए लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को खोजने लगे। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कफरनहूम में घर में आया, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए थे और प्रभु यीशु मसीह उस घर में आया। उस बात को जानकर सुनकर रोगियों को भी लोग उठाकर लेकर आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रोगों को भी चंगा करता हुआ घूमता फिरा। लोग जो भी बंधन में पड़े थे सारा बंधन से छुटकारा दिलाता रहा। इसलिए लोग ये जानकर अपने घरों में या अड़ोस पड़ोस में जो भी रोग में पीड़ित थे उनको भी उठाकर उस घर में लेकर आए, उनके पास आए, ताकि छुटकारा मिल जाए, ताकि वो व्यक्ति चंगा हो जाए। मेरे प्रियो, ठीक उसी तरह 4 व्यक्ति, एक लकवे के रोगी जो कई सालों से काट में पड़ा हुआ था, वो उठकर जा नहीं पाता था, वो उठकर अपना काम को भी कर नहीं पाता था, वैसा व्यक्ति को खाट के साथ उठाकर लेकर आए। जब वो भीड़ देखकर अंदर नहीं घुस सकते थे, इसलिए वो छत के ऊपर गए, घर के ऊपर चढ़ गए, सारा छत को खोला और ऊपर से रस्सी बांधकर उस काट को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखे। प्रभु यीशु मसीह उनका विश्वास को देखकर इस तरह कहता है कि रोगी को देखकर कहता है कि हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पाप को क्षमा करने का अधिकार है। उस विषय को हम
जान रहे हैं और पूरे बाइबल जो है उसका गवाह है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी हमारा पाप को क्षमा नहीं कर सकता। एक इंसान जो है दूसरा इंसान को क्षमा कर देता है, वह इंसान के लेवल में है, लेकिन वो जो है परमेश्वर की ओर जो न्याय है, धर्म है, उसके लेवल में कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता यीशु मसीह के अलावा। क्योंकि 6 वचन में हम देख रहे हैं कि शास्त्री उस कार्य को देख रहे थे, शास्त्री भी वहां पर थे। शास्त्री कौन है? परमेश्वर का व्यवस्था को अच्छे से पढ़ा हुआ लोग, अच्छे से जाने हुए लोग, वो लोग उस कार्य को देख रहे थे और वो कह रहे थे कि परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। वो लोग जो कह रहे थे वो सही है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर का व्यवस्था को अच्छे से पढ़े हुए व्यक्ति है, जाने हुए व्यक्ति है, धर्म क्या कहता है उस बात को जाना हुआ व्यक्ति है। उस पर शायद हम आज के जो भाषा में अगर कहेंगे तो कई सारा डिग्रियां ले रखे हैं, डॉक्टरेट ले रखे होंगे, उस तरह के लोग हैं शास्त्री लोग। वो लोग जो कहते हैं सही कहते हैं। क्या कहते हैं? हमने क्या देखा? परमेश्वर को छोड़ कौन पाप क्षमा कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। परमेश्वर के अलावा किसी को पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, वह इस संसार में मनुष्य बनकर आया। उनको पाप करने का अधिकार है, पाप जो है क्षमा करने का अधिकार है। वही केवल ये कह सकता है कि तेरा पाप क्षमा हुए। वही केवल एक मात्र परमेश्वर है कि तेरे पाप क्षमा हुए। पापों को क्षमा करने का अधिकार उनके अंदर है। मेरे प्रियो, हम जिस परमेश्वर को आराधना कर रहे हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास रख रहे हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनका नाम है, जो परमेश्वर हमारे लिए 2000 साल पहले क्रूस उठाया, लहू बहाया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उनका नाम है प्रभु यीशु। वही एकमात्र परमेश्वर है कि इंसानों का पापों को क्षमा कर सकता है। चाहे किसी के भी पाप क्यों ना हो, कोई भी बड़े से बड़े पाप क्यों ना हो, क्षमा कर सकता है, क्योंकि वह परमेश्वर है। शास्त्री यही कहते हैं, परमेश्वर के अलावा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को हम जाने हैं, हम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सही व्यक्ति को चुने हैं, सही परमेश्वर को चुने हैं, सही मार्ग में चल रहे हैं। अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का व्यवस्था पर चल रहे हैं तो हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ही हमारा पापों को क्षमा कर सकता है। उनके अलावा हम चाहे जितने भी कोशिश कर लें, हमारा पाप क्षमा नहीं होगा, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है। वही हमारा जो है इस पाप से छुड़ाकर स्वर्ग में ले जाने का जो मोल उन्होंने दिया है, मोल यानी कि हमें अपने लहू को देकर, पाप का कीमत को चुकाकर हमें मोल लिया है, लहू को देकर हमें मोल लिया है। इसलिए उनको सारा अधिकार है, क्योंकि वह परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाने हैं, प्रभु यीशु मसीह को जान लें। प्रभु यीशु मसीह ही आपका पाप को क्षमा कर सकता है। यहाँ पर आगे जो वचन लिखा हुआ है उस पर हम देखते हैं, उस व्यक्ति का पाप क्षमा हुए, उसी क्षण वो जो है उस बिस्तर से उठा और अपना बिस्तर लेकर चला गया। मेरे प्रियो, कई सारे रोग इस प्रकार रहते हैं कि पाप के वजह से ही उस शरीर से रोग नहीं जाते। जितने भी ट्रीटमेंट हम कर लें,
तो भी वो रोग जो है ऐसे कैसे रह जाते हैं। वो क्यों? वो आत्मिक कारण है। हम कभी पाप किए होंगे या हमारे माँ बाप पाप किए होंगे, उसका नतीजा जो है वो रोग होगा। उसका श्राप जो है वो रोग, उस श्राप के वजह से वो रोग आया होगा। जब तक हमारा पाप क्षमा नहीं होगा वो रोग हमारा शरीर से जाएगा नहीं। श्राप के वजह से कोई बीमारी आए होंगे। मेरे प्रियो, अगर आप इस तरह की पीड़ा में पड़े हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे पाप को क्षमा कराना है, मैं पवित्र बनना है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन में स्वागत करें, प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय को दे, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आपका पाप को क्षमा करेगा, आपका सारा दुख दूर होगा, सारा अंधकार जिस पाप के वजह से आपके जीवन में आया दूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, इस बात के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में आपके अधिकार के बारे में हमने मनन किया। परमेश्वर पिताजी, आपके अलावा इस संसार में या पृथ्वी में या पृथ्वी के नीचे या स्वर्ग में परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा, आप तीनों एक ही हैं परमेश्वर, उनके अलावा कोई भी हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकते। केवल आप ही हमारा पाप को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हो। परमेश्वर को छोड़ कोई भी हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकते। परमेश्वर पिताजी, इस बात को हम आज जान रहे हैं परमेश्वर, आप लोगों का पापों को क्षमा किया। जैसे ही उस रोगी का पाप को आपने क्षमा किया, उसके शरीर से उसका रोग जो है दूर हो गया। वो जिस बंधन में पड़ा था, जो रोग जो है उसको बंधन में बांध कर काट के साथ बांध रखा था, कभी उठ नहीं पाया था, वो व्यक्ति अपने बिस्तर को उठाया और चला गया। परमेश्वर, इस वीडियो को देखने वालों में से कोई भी जन पाप का क्षमा को चाह रहे हैं पिता, उन्हें माफ करना परमेश्वर। जो भी रोग में अगर फंसे हों पिता, जिस कारण से भी वो रोग आए हों पिता, उस सारा कारण को दूर करना, क्योंकि उस व्यक्ति ही नहीं, सारे लोगों को आप अपने लहू देकर उनके पापों का कीमत को चुकाकर उनको मोल लिया है परमेश्वर। हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं। केवल हम आपके ऊपर विश्वास रखने से हम छुटकारा पा सकते हैं। जो भी व्यूअर्स माफ़ी चाह रहे हैं पिता, माफ़ करना। उनके जो भी संकट में पड़े हैं, मुसीबत में पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं, बंधन में पड़े हैं, सारा बंधन को तोड़ना परमेश्वर, छुटकारा देना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों का जीवन में कार्य करना, सबको छुटकारा देना पिता। जो कोई भी उनका मन के चाहत है परमेश्वर, जो भी आशीष वो चाह रहे हैं, सारा आशीष उन्हें देना, सारा आशीष देने का अधिकार आप रख रहे हैं परमेश्वर। धन्यवाद। किसी को भी कोई भी तकलीफ दुख ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनको आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानियों को दूर करना, आंसू को पोंछना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रहना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। इस वीडियो को देखने वाले हरेक जनों को उद्धार करना परमेश्वर, सारा बुराई से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना पिता। धन्यवाद। हर एक का काम में, नौकरी में आशीष देना, चाहे जो कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ा कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे हालेलुया बिजनेस कर रहे हो परमेश्वर, सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना, उन्नति देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह
हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।